हुजूर आ गए, सदियों से आतिश परस्तों की आग जल रही। जब सुबह वो उठे तो वो बुझी पड़ी थी। उन्होंने पूछा तुम्हें क्या हुआ? उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता लगा, हुजूर आ गए। अब ना किसी की आग जलनी है, ना किसी का दिया जलना है, ना किसी की मोमबत्ती जलनी है। अब सूरज निस्फ़ नहार पर आ गया है। अब क़यामत तक इमामुल अंबिया की बात होनी है। रात को यहूदियों के, ईसाइयों के माबद खाने दरियाए नील के बिल्कुल ऐसे साथ साथ तोड़ बने हुए मिस्र तक। दरियाए नील रात को ऐसे चल रहा, जब सुबह हुई तो दरियाए नील उल्टा चलना शुरू हुआ। उन्हें कहा तुम्हें क्या हुआ भाई? उन्हें कहा तुम्हें नहीं पता लगा, हुजूर आ गए। सुबह उठे तो जनाब किसरा बादशाह के महल के किंगरे वो भी गिरे हुए। किसी ने पूछा तुम्हें क्या हुआ? उन्हें कहा तुम्हें नहीं पता लगा, रात को इमामुल अंबिया तशरीफ ले आए हैं। हमारा इमाम कहता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। कयामत तक किसी की बात में चमक रहेगी, किसी के किरदार में चमक रहेगी, किसी की गुफ्तार में चमक रहेगी, किसी के जनाब कलम में चमक रहेगी, किसी की तहरीर में चमक रहेगी। तो वो एक ही वजह हो सकती है कि उसका ताल्लुक इमामुल अंबिया के साथ होगा। अगर इमामुल अंबिया के साथ उसका ताल्लुक ना हुआ तो वो दुनिया में भी अंधेरे में रहा और आखिरत में भी अंधेरे में रहेगा। उसकी बात नामुकम्मल है, क्योंकि हमारा बाबा बता कर गया है कायनात में जहां से भी कोई जमा तफरीक करके लाएगा आगे हुजूर की जात खड़ी है। और हजरत बिलाल हबशी, इकबाल कहता है इकबाल ये किस केश का फैज़ आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। इकबाल कहता है पूरी दुनिया पर हुकूमत सिकंदर ज़ुल्करनैन ने की, साथ में गली में भी कोई नाम लेने वाला नहीं। दुनिया पे बिलाल बिलाल हो रही है। इकबाल कहता है ये क्यों, क्या वजह है? वो कहता है ये मोहब्बत रसूल, दामन रसूल से वाबस्ता होने की वजह है कि दुनिया में जहां भी कहीं इश्क की बात होगी तो वहां बिलाल का नाम जरूर आएगा, है जी। और हजरत बिलाल ने हुजूर की नात लिखी है हबशी जबान में। वो नात है अरा बरा कन्नत करा कराई करी मन्नत दरा, ये हबशी जबान है। हजरत बिलाल ने इज़हार अकीदत किया हुजूर से और हजरत हसन ने इसका तर्जमा किया अरबी जबान में। कहा या रसूलल्लाह इज़ल मकारिम फी आफाकिना इज़ा ज़ुकिरत व फीना बिका युदरबुल मसलू। या रसूलल्लाह क़यामत तक जब बड़ी बड़ी बातें होंगी। हजरत खुबैब बिन अदी जब मकाम तनईम की तरफ चले ना ग़ज़वा बदर के बाद, ये हुजूर के सहाबी है। इस्लाम क्या है ये बात याद रखना, इस्लाम बंदे खड़का के लेंदा, इस्लाम दिल्ली गल करन दा कदे भी कायल नहीं। इस्लाम बंदे खड़का के लेंदा, इस्लाम ने बंदे ले तो क्या चलो भाई हुजूर दे नाल वफा कर रहे ने, दावा इश्क रसूल आ गया। इस्लाम ने क्या चलो सब आरास्ता हो जाओ, तैयार हो जाओ, चलो बदर चलिए, चलो ओहद चलिए, चलो खंदक के चलिए, मुरासिद चलिए, मुस्तलिफ के चलिए, तबूक के चलिए, चलो खैबर चलिए। ते इस्लाम बंदे खड़का के लेंदा। जे इस्लाम बंदे खड़का के नहीं लेंदा होंदा ना तो जनाब जड़े 1.5 मील तो वापस आ गए सन। मकामे शौत 1.5 मील तो जड़े वापस आ गए सन। याद रखना आशिक़त मुनाफ़िक़ां दी सफ हमेशा कायम रहेगी। क़यामत तक आशिक भी कायम रहेंगे ते विच मुनाफिक भी आंदे रहेंगे। हाँ, आशिक सन जिन्होंने क्या हुजूर साढ़े को पुछते हो जाना चाहिए कि नहीं, सिलह बाला मनशेता वक्ता है बाला मनशेता सालिम मनशेता आदे मनशेता खुद में नंबाले ना माशेता वाते ना माशेता। या रसूलल्लाह भावे 8 तलवारान खान पीन नु खजूरा भी पूरी है कोई नहीं, 2 घोड़े हुक्म दो समुद्र च पा देंगे घोड़े, कैसरो किसरा ना जंग छेड़ के रख देंगे, हुक्म दो जहर गिमात तक घोड़े दे जिगर पिघला के रख देंगे। ते जड़े मुनाफिक सन वो तो 1.5 मील तो वापस आ गए, ते जड़े आशिक सन उन्हें घोड़े समुद्र च पा देते। क़यामत तक आशिका और मुनाफिकां दी सफ इस तरह ही रहेगी, बराबर बराबर, लेकिन कामयाबी आशिकां नूं मिलेगी। हज़रत बिलाल ने क्या रहा बरा कन्नत करा कराई करी मन्नत दरा। क्या क़यामत तक जदों कोई मिसाल लेके आएगा कि अगे 60,000 का लश्कर खड़ा हुए ते 60 बंदे उनके मुकाबले विच ते जान ते दुनिया किथे मिसाल कायम की गई, उन्हें क्या है किधरे कोई नहीं है, हुजूर दा गुलाम खालिद बिन वलीद ही कर सकता बस।